हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल शिक्षा गाइड। DSSB ने 6 मार्च 2025 को ये रिज़ल्ट अनाउंस किया है और ये रिज़ल्ट है जूनियर इंजीनियर और सेक्शन ऑफिसर का। देखिए, इस रिज़ल्ट में DSSB ने सभी कैंडिडेट को एक बार फिर से सरप्राइज़ कर दिया है। बिल्कुल यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे अजीबोगरीब रूल क्यों बनाए जा रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कि ये जो रिज़ल्ट है, ठीक है ना, ये आपके लिए देखिए 109 वैकेंसीज़ के लिए रिज़ल्ट आया। वेरियस पोस्ट कोड थी, अलग अलग डिपार्टमेंट की थी, इसलिए कंबाइंड एग्जामिनेशन ये हुआ। ठीक है, जो कंबाइंड एग्जामिनेशन स्कीम है, अब उसके अंदर जो नजीबो गरीब ये रूल आया है उससे आपको अवगत कराना है, जिसके अंदर कैंडिडेट का बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है। ठीक है, डिजर्विंग कैंडिडेट को कहीं ना कहीं यहाँ पर हताशा और निराशा आएगी और सीटें बेकार जानी है। ठीक है ना, जो अभी आपको हम दिखा देते हैं, चलिए किस रिगार्डिंग में ये बात कर रहा हूँ। कई सारे ऐसे रूल हैं जो DSSB को एक बार उनके ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए। अब वो रूल क्या है देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है पॉइंट नंबर 23 में, PNP ब्रांच जो है उन्होंने नोटिस निकाला था 19 फरवरी 2024 को और ये कंफर्म कर दिया था कि देयर विल बी नो वेट लिस्ट या रिजर्व पैनल मेंटेन। कोई वेट लिस्ट अब बनाई ही नहीं जाएगी जो कंबाइंड एग्जामिनेशन कराए जाएंगे। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट के सेम कैडर के जो एग्जामिनेशन है सेम पोस्ट के लिए, अब कंबाइंड एग्जाम होगा उनका। ठीक है, DSSB अपना कंफर्ट जोन देख रहा है। कैंडिडेट के लिए भी कहीं ना कहीं ये फायदेमंद था। लेकिन आप ये देखिए कि वेटिंग लिस्ट के लिए बिल्कुल साफ मना कर दिया और अब आगे क्या कहा जा रहा है, द पोस्ट कोड विल बी क्लोज। अब ये जो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है ना बिना वेटिंग लिस्ट के, अब इसको पोस्ट कोड को ही क्लोज कर दिया। अब आगे कोई कार्रवाई होनी नहीं है इसमें। जो रिजल्ट दे दिया वो फाइनल है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझ के चलिए। देखिए, आप सभी कैंडिडेट हैं जो अपने भविष्य के लिए यहाँ पर दिनों रात मेहनत करते हैं कि कैसे करके हमें एक बार मौका मिल जाए अपना भविष्य सुनिश्चित करने का। मैं यहाँ पर एक मोटी सी मिसाल देता हूँ। 100 कैंडिडेट हैं, 100 का ही यहाँ पर इडोजे ट्रांसफ़र किया जाएगा DSSB के द्वारा कंसर्न डिपार्टमेंट को। यहाँ पे 10 से 15 कैंडिडेट कम से कम ऐसे होते हैं जिनको स्क्रूटनी जब डिपार्टमेंट करेगा, क्योंकि DSSB तो कर ही नहीं रहा है। DSSB अब स्क्रूटनी भी नहीं कर रहा है। ठीक है, जिसने एग्ज़ाम दिया इडोजर फिल कर दिया, चाहे वो एलिजिबल था नहीं था, लेकिन सिर्फ जितनी सीट्स हैं उतने ही कैंडिडेट को भेजा जा रहा है। अब डिपार्टमेंट ने 15 कैंडिडेट यहाँ पर हटा दिए। ठीक है, कि वो एलिजिबल नहीं है। अब ये 15 सीट तो बेकार हो गई ना, इनके लिए कोई वेटिंग पैनल भी नहीं रहा। और जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे जो मेरिट में कहीं पॉइंट से या एक आधा नंबर से पीछे रह गए थे, अब उनको कोई मौका नहीं मिलने वाला है। ये ऐसे अजीबोगरीब रूल जो ये बना दिए गए ना डिपार्टमेंट के द्वारा, एक बार डिपार्टमेंट को दोबारा से इनके लिए सोचना चाहिए कि हम आखिर कैंडिडेट के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। भाई 20-50 ऐसे कैंडिडेट जरूर होते हैं हर पोस्ट कोड में कि जिनको वेटिंग पैनल से फ़ायदा मिलता है। ठीक है, और कंसर्न डिपार्टमेंट को भी सीट खाली नहीं जाती है, अधिक से अधिक कैंडिडेट मिल जाते हैं डिजर्विंग। अब डिपार्टमेंट को ऐसी क्या मजबूरी रही होंगी अब जो वो इस तरीके से रिजल्ट निकालेंगे। देखिए, कंबाइंड एग्जामिनेशन का एक ही सेम कैडर की इतने डिपार्टमेंट हैं, उनकी अलग अलग मेरिट आपके सामने है। अच्छी बात है, DSSB को चाहिए कि कंबाइंड एग्जामिनेशन ले। बार बार एग्ज़ाम देने से बेहतर है एक ही बार में अधिक से अधिक कैंडिडेटों का यहाँ पर फ़ायदा हो जाए। लेकिन ऐसे अजीबोगरीब रूल तो ना बनाए कि जिससे वो सीट बेकार होनी है। ठीक है, अब अगली बार जब वैकेंसीज आएंगी निकाला जाएगा वैकेंसीज को। ठीक है, बैकलॉग में, और क्या होगा अब इनका। लेकिन ये रूल ऐसे नहीं बनने चाहिए। और ऊपर से देखिए, यहाँ पर सभी पॉइंटों के अंदर यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो DSSB है किसी तरह की कोई भी स्क्रूटनी नहीं करेगा। जो भी काम करने हैं वो कंसर्न डिपार्टमेंट ही करेगा। कंसर्न डिपार्टमेंट के पास कुछ तो कैंडिडेट एक्स्ट्रा होने चाहिए ना जब वो स्क्रूटनी करेगा। तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं जो वेटिंग पैनल में आ सकते थे, उनके लिए कोई तो रास्ता होना चाहिए था ना। अब वो बंद कर दिया, सारे दरवाजे बंद कर दिए। एक बार रिजल्ट जो अनाउंस कर दिया, फाइनल कर दिया, पूरे रिजल्ट में कहीं भी आपको वेटिंग पैनल नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और ये रूल पहले ही बन गया था। इसके रिगार्डिंग हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर वो नोटिफिकेशन भी पड़ा है जो डेट आपके लिए मेंशन की है PNP ब्रांच ने। आप चाहें तो उस पुरानी वीडियो को अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे की तमाम अपडेट आपको हम इस तरह अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहें। धन्यवाद।